शिव जी को पाने के लिए पार्वती के सती रूप ने अनेक वर्षों तक कड़ी तपस्या की। ये केवल तपस्या नहीं थी, अपितु अपने प्रेम को पाने की एक लंबी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें सती ने लगभग सब कुछ खो दिया। एक दिन सती के पिता दक्ष को सती के इस प्रेम के विषय में ज्ञात हुआ। दक्ष के हृदय में प्रतिशोध की भावना जागी। वो कभी नहीं चाहते थे कि शिव और सती का विवाह, उन्हें ये स्वीकार्य ही नहीं था। दूसरी ओर सती कभी अपने प्रेम को भुला नहीं पाई। अंततः शिव और सती ने दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर गंधर्व विवाह किया। दक्ष सती के इस निर्णय से अत्यंत आहत थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें अनेक लोगों से अनेक अतिथियों को आमंत्रित किया गया, केवल शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। शिव का ये अपमान सती कभी सह ही नहीं पाई और अपने ही पिता की प्रतिशोध की अग्नि में वो स्वयं ही जल के भस्म हो गई। उसी दुख के वियोग में महादेव सती के शव को लेकर समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। तब श्री हरि नारायण ने शिव से कहा, मैं समझता हूं कि सती को खोकर आपके हृदय में कितना दुख है, किस पीड़ा की अनुभूति आपको हो रही है। शिव, आपको शांत होना होगा और सती के इस देह का आपको त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि त्याग ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। केवल अपने प्रेमी को अपने पास संजो कर रखना, ये प्रेम नहीं। और इसलिए नारायण ने सती के देह को 52 भागों में विभक्त किया ताकि शिव सती को भुला सके। किंतु शिव कभी सती को भुला ही नहीं पाए। उनसे दूर होने के वियोग में, इस पीड़ा में उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। दूसरी ओर सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के स्वरूप में महादेव को पाने के लिए तपस्या आरंभ की। ऐसी ही तपस्या वो करते गए और अंत में उन्हें महादेव प्राप्त हुए। ये है सच्चा प्रेम, जिसमें पाने से कहीं अधिक खोना पड़ता है। यदि ये त्याग ना हो, यदि इस त्याग का अभाव हो, तो प्रेम भी अपूर्ण ही रहता है। जहां त्याग होता है, वहां निश्चित रूप से प्रेम होता है। और धन्य है इस संसार की हर एक स्त्री जो निस्वार्थ प्रेम करती है, एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन, एक पुत्री के रूप में। धन्य हो आप सब। हमारा ये दिवस, ये आरंभ होता है सूर्योदय से, जीवन के जन्म से। किंतु केवल सूर्य तो पर्याप्त नहीं है। सूर्य उगता है उषा के साथ, रहता है किरण के साथ और अस्त होता है संध्या के साथ। इस संसार में जो भी पुरुष हो, जन्म तो अपनी मां से ही लेता है। जीवन बीतता है उसका अपनी बहन के साथ और अंत में उसे साथ मिलता है एक स्त्री का, एक पुत्री का। शरीर को आत्मा का साथ चाहिए, मन को चेतना का साथ चाहिए, रोग को औषधि का साथ चाहिए, भगवान को भी भक्ति का ही साथ चाहिए। इस संसार का हर एक पुरुष स्त्री के बिना अधूरा ही है। इसलिए तो शिव से पहले गौरी का, राम से पहले सीता का, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम, और इसीलिए राधा कृष्ण का प्राण है। बस एक बात कहना चाहूंगा
हृदय धड़कता नहीं बिना श्वास के, और कोई भी पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता बिना स्त्री के विश्वास के।